ये तो सरकार बताएगी, हम नहीं बताएंगे। दीदी एक सवाल। हाँ, उस दिन जो इन्होंने कहा था वो मैं बता रही हूँ। मैं उस दिन हमने एक चार्टर बना रहे हैं और जो बुद्धिमान जन हैं, किसान हैं और खास करके किसान, और वो हम मोहन को देंगे। शिवराज जी भी बहुत आतुर थे कि उनको गौ संवर्धन पे एक अच्छी सलाह मिल जाए, और मोहन भी बहुत आतुर हैं। तो मैंने अशोक जी को कहा है कि अशोक जी एक दिन एक बैठक बुला लो और जितने भी लोग गौशाला पे काम किए हैं, सॉरी गौ पालन पे काम किए हैं, उनकी एक छोटी सी 10-15 लोगों की एक टीम बन जाएगी। और अभी वो चार्टर तैयार हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कैसे किसानों का सहयोग, हमको इस भूमिका पर लाना पड़ेगा सरकारों को कि वो समाज का सहयोग करें। अभी सरकार इस भूमिका में है कि वो जन्म से लेकर मरण तक पूरी जिम्मेवारी समाज की ले ले। जैसे ही वो ये जिम्मेवारी लेंगे, यही होगा जो आप कह रहे हैं। मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं सहज और सरल हूँ। मैं तो महाजिद्दी हूँ, महाअड़ियल हूँ। हाँ, बातचीत करने में सहज और सरल हूँ। शातिर होना नहीं पड़ता है पद और पोजीशन के लिए। आप लोगों की दया है लोगों की कि मुझे पद और पोजीशन मिलते रहते हैं और मैं ही कह देती हूँ कि अब नहीं लड़ना तो अब नहीं बनना, ऐसा होता रहता है। अब मैं छोड़ती हूँ। मुझे ना कोई पदों की कमी रही। मेरी पार्टी ही ऐसी है कि मेरी सहजता और सरलता को मेरा गुण मानती, अब गुण नहीं मानती। लेकिन कुछ लोगों का ये गुण नहीं होता, वो उनको साजिश और कॉन्स्पिरेसी और चालाकी, जिसको क्या कहते हैं, साजिश और चापलूसी, वो इसको मानते हैं कि हम इससे चल जाएंगे। लेकिन वो कुछ दे नहीं पाते, वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाती है। नॉन प्रोडक्टिव मतलब पद मिल जाएगा, बेकार, कुछ दे ही नहीं पाएंगे। पोजीशन मिल जाएगी, कुछ दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसी के सामने है करते रहेंगे जिसने उनको बनाया होगा। लेकिन जो जनता के आशीर्वाद से और अपनी सरलता से खड़ा हुआ होगा, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे तो जहाँ मौका मिला मैंने वहाँ काम कर दिया, मुझे उसके लिए कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। वो सहजता और सरलता का रिफ्लेक्शन में मोहन में भी देखती हूँ जो मुझ में था। हाँ, नहीं, अब इसका होगा। साल में सब गाय पालते हैं और लेते भी हैं सब्सिडी वगैरह। अब जब तक गाय दूध देती है, उसका दूध बेच के कमाते रहते, खाते रहते, खूब बेचते हैं, बच्चों को भी नहीं पीने देते। लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती तो उसका गोमांस विक्रय करने लगते हैं, कसाई खाने बेच देते। तो इस पे भी आपत्ति होना चाहिए ना, रोक लगना चाहिए। रोशनी से प्रॉब्लम होती है, देखो आंसू आने लगे, आँख पर रोशनी डाल दी ना मुझे। मैं पहले भी याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना करती हूँ, तो थोड़ा नीचे करो ना। हाँ दीदी, ये जो भोपाल में भी कई लोग गाय पाले, समझ गए, वो तो हम समझ गए। तुम अंत बता दो का अंत ये है कि अब जब तुमने अच्छे समय में गाय को रखा, दूध बेचा, खाया, अब जब वो देने स्थिति में नहीं है तो उसको उस समय भी आप बेचो मत ना, कसाई खाने बेच रहे हो, गोमांस विक्रय। ये समाज की जागरूकता का विषय है ना, इसमें सरकार इस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। सरकार तो किसान को गौ पालन के लिए प्रोत्साहित करे, और प्रोत्साहन के लिए जो मेजर्स हैं वो सरकार उठावे, वो ये करेगी। शहरों में रहने वाले लोगों को अगर गाय पालनी है तो उनको शहर के बाहर जमीनें दी जा सकती हैं, लेकिन कुत्ता पालना और गाय पालना एक साथ करना पड़ेगा। कुत्ते शहर में अलाउ हैं और गाय बाहर कर दी जाए, ये नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ नगर निगम के कमिश्नर को कहा भी था कि तुम कुत्तों को तो खुला घूमने देते हो और गाय किसी ने एक भी रखी तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन गाय रखने वाले की फिर ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कुत्ता रखने वाले की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए और गाय की भी, कि वो दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, समस्या ना हो। बिहार चुनाव में जाएंगे आप? अब वो कहेंगे तो चले जाऊंगी, लेकिन क्या हो गया है कि अब जो इलेक्शन का प्रकार हो गया है, उस इलेक्शन के प्रकार में जहाँ मैं फिट होती हूँ वहाँ पार्टी कहती है तो मैं चली जाती हूँ, और कई बार वो नहीं कहते हैं तो नहीं जाती है। इसके कारण आँख में आंसू आने लगे हैं, लाइट के कारण। दीदी, एक अंतिम सवाल बिहार इलेक्शन को लेकर थोड़ा सा, वो जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चली जाऊँगी। वो अंडमान निकोबार कहेंगे तो वहाँ चली जाऊँगी, ठीक है। जो गल्फ कंट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने एक कोष इकट्ठा किया है, और वो कोष आ रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय को, और वो कोष का एक प्रकोष्ठ बना हुआ है मंत्रालय में, उसका इंचार्ज एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है। तो वो गौशालाओं के लिए, गौ पालन के लिए पैसे दे रहा है, 20 करोड़ पर गौशाला। लेकिन उनकी जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं कि एनजीओ कैसा हो, सरकार का दखल कितना हो, बायोगैस भी उनको बनानी होगी, उसमें क्या ऐसी स्थितियाँ उस जगह की हैं और जगह कितनी हो। उसमें योगी ने 20 गौशालाएँ ले ली थी और वो बहुत ठीक से चली, जिसमें दो को तो मैंने ही ललितपुर और झांसी में सांसद विकास निधि से पहले ही पैसा दे दिया था। 1 साल की पूरी सांसद विकास निधि करीब 5 करोड़ थी, तो मैंने दोनों जिलों को दे दी थी, ललितपुर और उनको। और फिर वो शुरुआत हुई, किसानों की भागीदारी हुई और वो अपने आप में मॉडल गौशालाएँ बनी, और उसका प्रेजेंटेशन हुआ फिर लखनऊ में, सब डीएम को दिखाया गया। डीएम ने बहुत अच्छा काम किया था दोनों जिलों को। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें आपका सहयोग मिले। मुझे 2-3 बातों से अड़चन आ जाती है। राजनीति में हाशिए पे पड़ी उमा भारती, नो, मैं राजनीति में हाशिए पे इतनी भी नहीं हूँ।
मेरी खुद की इच्छा है कि मैं इस काम को करूं और सरकार का सहयोग करूं और सरकार का सहयोग लूं। जहां मुझे लगेगा कि सरकार के रुख से कोई अड़चन आ रही है तो मैं सार्वजनिक बोलूंगी नहीं। मैं अकेले, आपको लगता होगा कि मैं बोलती नहीं, मैं अकेले में बहुत कस के बोलती हूँ। साल में सब गाय पालते हैं और लेते भी हैं सब्सिडी वगैरह। अब जब तक गाय दूध देती है उसका दूध बेच के कमाते रहते, खाते रहते, खूब बेचते हैं, बच्चे को भी नहीं पीने देते। लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती तो उसका गोमांस विक्रय करने लगते हैं, कसाई खाने बेच देते। तो इस पे भी आपत्ति होना चाहिए ना, रोक लगना चाहिए। रोशनी से प्रॉब्लम होती है, देखो आंसू आने लगे, आँख पर रोशनी डाल दी ना मुझे। मैं पहले भी याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना करती हूँ तो थोड़ा नीचे करो ना। हाँ दीदी, ये जो भोपाल में भी कई लोग गाय पाले, समझ गए, बहुत हम समझ गए। तुम अंत बता दो का अंत ये है कि अब जब तुमने अच्छे समय में गाय को रखा, दूध बेचा, खाया, अब जब वो देने स्थिति में नहीं है तो उसको उस समय भी आप बेचो मत ना, कसाई खाने बेच रहे हो, गोमांस विक्रय। ये समाज की जागरूकता का विषय है ना, इसमें सरकार इस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। सरकार तो किसान को गौ पालन के लिए प्रोत्साहित करे और प्रोत्साहन के लिए जो मेजर्स हैं वो सरकार उठावे, वो ये करेगी। शहरों में रहने वाले लोगों को अगर गाय पालनी है तो उनको शहर के बाहर जमीनें दी जा सकती हैं। पहले कि कुत्ता पालना और गाय पालना एक साथ करना पड़ेगा। कुत्ते शहर में अलाउ हैं और गाय बाहर कर दी जाए, ये नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ नगर निगम के कमिश्नर को कहा भी था कि तुम कुत्तों को तो खुला घूमने देते हो और गाय किसी ने एक भी रखी तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन गाय रखने वाले की फिर ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कुत्ता रखने वाले की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए और गाय की भी, कि वो दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, समस्या ना हो। बिहार चुनाव में जाएंगे आप? अब वो कहेंगे तो चले जाऊंगी, लेकिन क्या हो गया है कि अब जो इलेक्शन का प्रकार हो गया है, उस इलेक्शन के प्रकार में जहां मैं फिट होती हूं वहां पार्टी कहती है कि मैं चली जाती हूं और कई बार वो नहीं कहते हैं तो नहीं जाती है। इसके कारण आंख में आंसू आने लगे हैं, लाइट के कारण। दीदी, एक अंतिम सवाल बिहार इलेक्शन को लेकर थोड़ा सा। वो जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी, वो अंडमान निकोबार कहेंगे तो वहाँ चली जाऊंगी, ठीक है।